सभी आरोग्य प्रेमी परिवारों को नमस्कार। दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बात की थी कि रिफाइंड जो तेल है वो हेल्थ के लिए कितना नुकसान करता है। भले डॉक्टर कहते हो, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार कहते हो, हेल्थ के प्रति जागरूक करने वाले बहुत सारे ऐसे एथलेटिक्स हो, ये हमें कहते हो कि रिफाइंड तेल खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए। ज़्यादा लोग कह रहे हैं, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, फिर भी वो सच सच हो जाए ऐसा नहीं होता। सच ये है कि हम जो पहले से जो तेल खाते थे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में जो कहा है, वही तेल पे वो खाना चाहिए। आज भी वो सच था और कल भी वही सच रहेगा। सच को कभी बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए। तो तुरंत ये सवाल होता है कि चलो रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, तो कौन सा तेल खाना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो हम आज बात करेंगे तेल के उस विज्ञान के बारे में जो हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वही तेल हमको खाना चाहिए। तो उस विषय में तेल के ऊपर आज पूरी हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने तेल को स्नेहन द्रव्य कहा है। याद रखिए, स्नेहन, जो बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर स्नेह उत्पन्न करने वाली जो चीज़ है, तेल को उस वर्ग में रखा गया है। तेल सदियों से हम खा रहे हैं, युगों से हमारे शास्त्रों में तेलों का कंजप्शन भोजन के रूप में किया जाता था। हमारे त्योहारों में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल वाली चीज़ें खाते थे। और हमारे ऋषि मुनि, हम ऋषि मुनि की भी बात न करें, आप बस हमारे दादा नानी थे जो 70-80 साल की उम्र में जी रहे, बस उनसे पूछिए कि वो कौन सा तेल खाते थे। उनके समय में क्या हार्ट अटैक की इतनी बीमारियाँ थी, उनके समय में क्या इतने सारे पैरालिसिस के केस आते थे, उनके समय में घुटनों के दर्द, कमर का दर्द की आज के समय की कंपैरिजन में अभी जितने रोग हैं उतने क्या पहले थे। अगर रिफाइंड तेल इतना ही अच्छा होता, अगर रिफाइंड तेल हम जो पहले तेल खाते थे उतने कंपैरिजन में बॉडी के लिए हेल्दी होता, तो इतनी सारी बीमारियां रिफाइंड तेल खाने के बावजूद भी समाज में दिख रही है, वो क्या देखने को मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती। तो तात्पर्य यही है कि रिफाइंड तेल हमारे लिए अच्छा नहीं है। वही तेल हमको खाना चाहिए जो परंपरागत हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आपके मन में तुरंत सवाल आएगा कि कौन से तेलों का शास्त्र में वर्णन है और कौन सा हमारे लिए सही है। तेल के विषय में बात करने से पहले हमारे लिए देख लेना जरूरी है कि तेल बनता कैसे है। ये सवाल ही गलत है कि तेल बनता कैसे है। सही सवाल होना चाहिए तेल निकलता कैसे है। तेल बनाने की कोई प्रोसेस नहीं होती। हमारे शास्त्रों में जो तेल के दानों का जिनका वर्णन है, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो तिल हो, ये जो तेल के जो दाने हैं, उसको एक टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रकारों ने बनाई थी जिसको हम घानी कहते थे। कच्ची घानी का तेल, आज भी ये शब्द से आप परिचित होंगे, कच्ची घानी का तेल। ये जो तेल के जो दाने हैं, चाहे वो तिल हो, मूंगफली हो, उसको एक निश्चित मात्रा में प्रेशर दिया जाता था और नेचुरल तरीके से वो तेल निकलता था। उसी को हम तेल कहते थे। इसमें कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती थी। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे गृह उद्योग में घानियाँ हर गांव में थी। पर जब से ये रिफाइंड तेल का चक्कर चला, वो घानियाँ बेकार हो गई और जो शुद्ध तेल हमको मिलता था, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी था, वो बंद हो गया। आज भी बहुत सारे गाँव में घानियाँ उपलब्ध हैं। तो हमको अगर तेल खाना है तो घानी से निकला हुआ तेल ही खाना चाहिए। कोई बड़ी बड़ी केमिकल एनालिसिस नहीं, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई इसकी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल में जो निकलता है वो तेल कुछ भी नहीं। सिंपल छोटी छोटी घानियों में तेल निकलता है वही। हाँ, ये हो सकता है कि वर्तमान समय में प्रैक्टिकल रह के जो घानी बैल से चलती थी, हो सकता है कि वो बिजली से चले, पर प्रोसेस वही है। उसमें टेक्नोलॉजी आ सकती है वर्तमान समय में प्रैक्टिकल रह के, ये हो सकता है। पर तेल अगर हमको खाना है तो सिंपल घानी से निकला हुआ तेल ही खाना चाहिए। आज भी हर गांव में, हर छोटे छोटे तहसीलों में घानियाँ उपलब्ध हैं, तो वही तेल खाना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि चलो घानी से निकला हुआ तेल खाए, पर पर्टिकुलर किसका तेल खाए, उसमें विविधता हो सकती है। हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी भौगोलिक आबोहवा से हमारा शरीर जुड़ा हुआ रहता है। हमारे शास्त्रों ने एक श्लोक का वर्णन किया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जो इस भौगोलिक वातावरण में रहते हैं, हम जिस वेदर में रहते हैं, उस वेदर में जो तेल हमको शूट करता है
वही तेल हमको खाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में भाई किसकी फसल ज़्यादा होती है? मूंगफली की होती है, तिल की होती है। तो गुजरात के लोगों के लिए ज़्यादातर अगर तेल खाना है तो मूंगफली का खाना चाहिए या तिल का तेल खाना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत गर्मी की सीज़न है, मई जून की गर्मी हो रही है, तब नारियल का तेल वो खा सकते हैं, पर सिर्फ गर्मी के कुछ दिनों के लिए ही वो नारियल का तेल खा सकते हैं। 365 दिन नहीं खाना चाहिए। वहाँ के लोकल अगर वहाँ गुजरात के लोग हैं तो ज़्यादातर दिनों में उनको तिल का तेल, मूंगफली का तेल खा सकते हैं। बहुत ठंड के दिन है, जनवरी फरवरी का मास चल रहा है, बहुत ज़्यादा वेदर में ठंडा मौसम है, तो 1 महीना वो सरसों का तेल खा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 10 महीने हैं, बाकी के जो 8 महीनों की ऋतु है, उसमें वो तिल का तेल ही खा सकते हैं, मूंगफली का तेल ही खा सकते हैं। पर बाजार में रिफाइंड तेल भी मूंगफली का मिलता है, रिफाइंड तेल भी तिल का मिलता है, तो वो नहीं खाना है। सीधा सीधा घानी से निकला हुआ तेल ही मूंगफली का या तिल का खा सकते हैं। बस गर्मी के दिनों में थोड़ा नारियल का या ठंड के दिनों में थोड़ा सरसों का तेल खा सकते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, पंजाब का कोई व्यक्ति है, तो वहाँ किसकी पैदावार ज़्यादा होती है? तो वहाँ सरसों की होती है, तो वहाँ पे वो लोग सरसों का तेल ही खा सकते हैं। वैसे ही ठंड की ऋतु हो, गर्मी की ऋतु, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। पर लॉन्ग टाइम अगर कोई तेल खाना है, 365 दिन में सबसे ज़्यादा दिनों के लिए अगर कोई आपको कोई एक तेल सिलेक्ट करना हो, तो वही तेल जो वहाँ की लोकल पैदावार होती है। दक्षिण भारत का अगर कोई व्यक्ति है, तमिलनाडु है, गोवा है, केरल है, उन सब राज्यों में जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर ट्रेडिशनल किसका तेल होता है? तो नारियल का तेल होता है। तो उनके लिए पूरे साल में सबसे ज़्यादा दिन अगर हैं खाने के लिए, अगर कोई तेल यूज़ करना है, तो नारियल का तेल ही उनके लिए अच्छा है। महाराष्ट्र का अगर कोई हिस्सा है तो वहाँ पर कपास की पैदावार ज़्यादा होती है, मूंगफली की भी होती है, तो उसका तेल वो खा सकते हैं। पर देसी कॉटन शीट हो तो ही उसका तेल खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बीटी कॉटन आने लगी है, तो वो तेल हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, वो नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग आजकल चावल का तेल खाने लगते हैं, जिसको राइस ब्रांड तेल कहते हैं। मकाई के दानों का में से तेल निकलने लगा। ये तेल के नाम पर जहर है। होता बस ये कि 100% पाम तेल होता है, बस चावल का या फिर मकाई का उसमें एसेंस डाल के आपको बेच देते हैं और ये कहते हैं राइस ब्रांड तेल है या फिर मकाई का तेल है। तो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। 365 दिन अगर कोई खाना है तो घानी से निकला हुआ, आपके प्रदेश में आप जहाँ पर रहते हो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में जो पैदावार फसल की होती है, वही तेल हमको खाने के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं घानी के तेल और हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है। हमने आयुर्वेद के 3 शब्द बार बार सुने होंगे, वात, पित्त और कफ। ठीक है, हमारा पूरा शरीर इससे बना हुआ है, वात, पित्त और कफ से। ये त्रिदोष के उसको भी कहते हैं। लेकिन वात की अगर बात करें तो वात की खराबी के कारण होने वाली बीमारियां 80 हैं, पित्त की खराबी के कारण होने वाली बीमारियां 40 और कफ की विकृति के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या 20 है। इससे ये तो साबित होता है कि अगर वात हमारा बिगड़ा तो 80 से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनि ने शरीर में वात को कंट्रोल रखने के लिए अगर सबसे पहले स्थान पर किसी को रखा है तो वो तेल है, पर शुद्ध तेल। अगर आप अपने भोजन में शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वायु, वात कंट्रोल में रहता है। और याद रखिए, वात जो है वो सेनापति है, कफ और पित्त 2 सोल्जर हैं, सैनिक है। अगर सेनापति आपके कंट्रोल में रह रहा तो इसमें कोई शंका नहीं कि सैनिक भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। और सेनापति, वायु का सेनापति तभी कंट्रोल में रहेगा जब आपके भोजन में शुद्ध तेल होगा, घानी का तेल होगा, रिफाइंड तेल नहीं होगा। बात करते हैं घुटने दर्द, जोड़ों के दर्द की। अगर देश में सर्वे किया जाए तो जितनी भी बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियां अगर कोई पहले स्थान पे होगी तो यही होगी जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द। पहले जो बीमारियां 60-70 की उम्र में लोगों को आती थी, वही बीमारियां आज 20 साल की, 25 साल की उम्र में आने लगी। दादा दादी के घुटने 80 साल तक खराब नहीं होते थे, आज 20-25 साल के एक डिलीवरी होने के बाद महिला कहने लगती हमारे कमर दर्द शुरू हो गया, हमारा घुटना दर्द शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? असल में हमारे जितने जॉइंट्स हैं वो जॉइंट अच्छी तरीके से काम कर सके, आप रनिंग कर सके, आप अच्छी तरीके से लिख सके, आप कोई भी काम करें, आपके जॉइंट्स अच्छी तरीके से काम कर सके। इसलिए प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने इसमें एक नेचुरली लुब्रिकेंट रखा है। वो लुब्रिकेंट अच्छी तरीके से डेवलप हो सके, लंबे समय तक काम कर सके। इसलिए हमारे ऋषि मुनि शुद्ध तेल खाने के लिए हमको
कहते थे। आपकी मानो कि आपकी गाड़ी का कोई इंजन है, उसमें एक लिमिट होती है कि 2000 किलोमीटर चलेंगे या 5000 किलोमीटर चलेंगे तब उसका इंजन ऑयल आपको चेंज करता रहना पड़ेगा। अगर वो चेंज नहीं करेंगे या घटिया क्वालिटी का आप उसमें इंजन ऑयल डालेंगे तो वो गाड़ी चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो शरीर की जो गाड़ी है उसको अगर हेल्दी रखना है तो घटिया क्वालिटी का तेल बिल्कुल नहीं चलेगा। एक 60-70 हज़ार की टू व्हीलर में हम इतना सोचते हैं, तो ये करोड़ों अरबों रुपये की जो हमारा शरीर है, जो ईश्वर ने हमको दिया है, उसको अगर हेल्दी रखना है, उसका अगर इंजन अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है तो शुद्ध तेल ही खाना चाहिए। हार्ट की बीमारी की बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि भाई मूंगफली का तेल ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड तेल ही खाना चाहिए क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल नहीं करता। ये बिल्कुल वाहियात बात है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा डॉक्टर हो, ये कह रहा हो तो उसकी बात सच ही हो सकती है। मॉडर्न साइंस के भी लोग अब मानने लगे हैं कि तेल के अंदर, नेचुरली तेल के अंदर बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो असल में बैंक है। सारे न्यूट्रिशन, सारे पोषक तत्व उसके पास सेविंग के रूप में उसके पास होते हैं। अगर आप अच्छी तरीके का बेस्ट क्वालिटी का शुद्ध घानी का तेल नहीं खाएंगे तो पोषक तत्व बेचारे कहाँ जाएंगे? वो रह ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते कि शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बने तो शुद्ध तेल ही खाना चाहिए। और हार्ट के लिए अच्छी गुणवत्ता का कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और तभी बन सकता है जब हम हमारे किचन में, हमारे भोजन में शुद्ध तेल खाते हो। शुद्ध तेल खाइए तो ये बहुत सारी बीमारी के साथ से हम बच सकेंगे। पैरालिसिस जैसी बीमारियां क्यों होती है? हमारे शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ की हम बात कर रहे थे, वायु जब शरीर में इतनी अतिरिक्त मात्रा में बढ़ जाता है कि वो मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। अगर आपको कोई भी काम करना हो, समझ लो कि आप लिख रहे हो और आपको कहीं पेन अगर दूर पड़ी हो और आपको कुछ लिखना है और वो पेन आपको कहीं से उठाना है, तो पहले क्या आएगा? आपके मन में विचार आएगा कि पहले पेन में उठाऊं, बाद में वो आपके मन में जो कुछ लिखना हो वो अक्षर आते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं। पहला विचार आता है। अगर ब्रेन को अच्छी तरीके से अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। उसमें ज़्यादा बोन्स वगैरह, हड्डी वगैरह नहीं होती, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अगर उसको अच्छी तरीके का श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला घानी का तेल नहीं मिला तो जो संदेश की लेन देन है, जैसे हमने बात की ना कि पहले आपके मन में विचार आएगा, बाद में वो प्रैक्टिकल के रूप में आप वो एक्टिविटी कर पाएंगे। तो जो विचार आएगा और ब्रेन उसको संदेश देता है कि भी आपको ये काम करना है। पैरालिसिस में क्या होता है? आपकी इच्छा नहीं है पर हाथ हिलता रहता है। क्या होता है कि आपकी इच्छा नहीं है पर आप हाथ उठा नहीं सकते, ऐसे जकड़ के ही रहते हैं। क्यों? इसका और ऑर्गन का जो आपले होता है, संदेशा व्यवहार होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। क्यों? ये घटिया क्वालिटी का हम तेल खाते रहते हैं, शरीर ब्रेन को अच्छी गुणवत्ता का कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता और पैरालिसिस जैसी बीमारी आने लगती है। आजकल हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, मानसिक संतुलन न रहना, मन में कुछ भी आए वो बोल देना। क्यों? उनको जो बेस्ट क्वालिटी का जो तेल चाहिए, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो किस में होते हैं? वो शुद्ध तेल में ही होते हैं। बचपन से ही आपके बच्चे अगर रिफाइंड तेल जैसा घटिया तेल खाने लगे तो उनको ओमेगा 6 फैटी एसिड नहीं मिलेगा और उनका मस्तिष्क, ब्रेन अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके आजकल छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग शांत रहे, वो अच्छी तरीके से उनका मस्तिष्क डेवलप हो सके, उनकी स्मरण शक्ति बच सके, तो शुद्ध तेल ही खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे ग्लो आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी बुढ़ापा ना आए, कौन बूढ़ा होना चाहता है भाई? कोई नहीं चाहता। वात माने क्या? जल्दी बुढ़ापा लाने की प्रकृति। वात का गुण क्या है? वो रुष्क है, ड्राइनेस है। बुढ़ापे में क्या होता है? शरीर में ड्राइनेस आने लगती है, स्वभाव में ड्राइनेस आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन का ग्लो बना रहे, चेहरे पे चमक आए, आपकी स्किन सुंदर रहे, तो शुद्ध तेल ही खाना चाहिए। क्योंकि शुद्ध तेल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप इतनी सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो शुद्ध तेल ही खाना चाहिए। तेल में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मुश्किल से 6 या 7 ही ऐसे प्रकार के तेल हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे हैं। पाम तेल आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इससे बच के रहिए। रिफाइंड तेल में प्रचुर मात्रा में पाम तेल डाला जाता है, प्रचुर मात्रा में केमिकल डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो इतना कचड़ा हुआ तेल
कचरे वाला तेल, घटिया तेल आपके लिए अच्छा नहीं है। पर लास्ट में एक चीज़ याद भी रखिए, कोई भी चीज़ अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ओवर ईटिंग करें, आप उसका आवश्यकता से ज़्यादा उसका प्रयोग करें। अगर आपके जीवन में फिजिकल वर्क का अभाव है तो तेल या तेल से बनी हुई चीज़ें कम खाएं। बस एक चीज़ याद रखिए, जब कभी भी आप तेल वाली कोई चीज़ें खाते हैं, जब कभी भी आप तेल वाली कोई चीज़ें खाते हैं, चाहे सब्जी में तेल हो, चाहे उसमें कोई चीज़ पकौड़े वगैरह बनाए हो, कोई भी तेल वाली चीज़ खाते हैं, उसको खाने के तुरंत बाद लगभग 25 से 30 ml या फिर चाय का एक जो चाय का कप आता है उसका आधा कप जितना, एक घूंट जितना पानी, गरम गरम पानी ज़रूर पिए। ये क्या करेगा, स्नेहन द्रव्य माने कि तेल और घी वाली कोई भी चीज़ जब हमारे शरीर में जाती है तब उसको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हीट अगर मिले तो वो इजीली डाइजेस्ट होती है। तो शुद्ध तेल खाइए और अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट हो सके, इसलिए उसका खाना खाने के बाद, तेल वाली चीज़ें खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, गर्म पानी ज़रूर पिए, 25 ml से 30 ml। एक गलती कभी भी मत करें, तेल या तेल वाली चीज़ें कभी भी खाएं, शुद्ध तेल भी आप कभी भी खाएं, उसके ऊपर ठंडा पानी कभी ना पिए। ये बहुत बड़ी गलती हम बार बार करते हैं, फ्रिज खाना खाया तुरंत ठंडा पानी खा लेते, और तेल या तेल से बनी हुई कोई भी चीज़ें आपने खाई और उसके ऊपर ठंडा पानी पिया तो शुद्ध तेल होने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो शुद्ध तेल ही खाइए और इतना ध्यान ज़रूर रखिए कि तेल वाली चीज़ें खाने के बाद गुनगुना पानी, थोड़ा गुनगुना पानी 25 ml से 30 ml जितना ज़रूर आप पिए। तो रिफाइंड कचरे तेल से बचिए, शुद्ध तेल ही खाइए, आपका और आपके परिवार का